जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कैश मैनेजमेंट एंड कैश बजट। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज और कैपिटल बजटिंग के वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बाद में जाकर देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी थोड़ा और बेहतर तरीके से हो सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश बजट पर, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग को जानना है कैश बजट। जब कैश बजट की बात करते हैं तो मेथड्स ऑफ कैश बजट, कौन कौन से मेथड हैं? मेथड्स ऑफ कैश बजट। नंबर 1 पर जो मेथड आता है उसको कहते हैं कैश अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेथड। ये मेथड है हमारा। या तो आप कैश अकाउंट कह लीजिए या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कह लीजिए। दूसरा मेथड जो हमारा है उसको कहते हैं बजटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। और तीसरा जो मेथड है उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट मेथड। ओके, ये 3 मेथड है। हम लोग को ये 3 मेथड पढ़ने हैं। 3 में से मैं ये वाला आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसके ये अलग से चैप्टर ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है वो बताया गया। कुल मिलाकर मैं सिर्फ आज बताऊंगा आपको ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मतलब, कैश अकाउंट क्या होता है भाई? रिसिप्ट एंड पेमेंट, कितना मेरे पास आया और कितना मेरे पास से गया। फोकस कहां करेंगे? कैश पर। रेवेन्यू कैपिटल पर नहीं फोकस करेंगे। ये नहीं देखेंगे रेवेन्यू रिसिट्स है या कैपिटल रिसिट्स है, रेवेन्यू पेमेंट है या कैपिटल पेमेंट है, नहीं। कैश मिला कि नहीं मिला उस ट्रांजेक्शन से, और कैश गया कि नहीं गया उस ट्रांजेक्शन से। इसी के आधार पर जो अकाउंटिंग करके एक बजट तैयार किया जाता है उसको कहते हैं कैश अकाउंट और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेथड। बहुत सिंपल होता है, अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में इसको समाप्त कर दूंगा। दूसरे में आते हैं तो उसको कहते हैं बजटेड, मतलब वाकई में यही बजट है। बजट बनाना है हम, कितना मेरा रिसिट्स होगा, कितना पेमेंट होगा, कैसे कैसे रिसिट्स होगा, कैसे कैसे पेमेंट होगा, रेवेन्यू के संदर्भ में। ओके, फिर उसके बाद में आते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, मतलब बैलेंस शीट के आधार पर भी ये बजट बनाया जा सकता है। या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एक पहले से ही जो बनाया गया है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके आधार पर ये बजट तैयार किया जाता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो यही है। मेरा अनुमान है कि यही से क्वेश्चन आएगा। अनुमान मेरा अक्सर सही होता है, गलत हो भी सकता है, क्योंकि पेपर मैं तो नहीं सेट करता हूं, लेकिन हाँ अनुमान है कि क्वेश्चन अगर आएगा कैश बजट से, और अगर आएगा ही नहीं आएगा ही आएगा, और यहीं से आएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। गलत हो सकता है, बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं हो गई है कि नहीं नहीं यहीं से आपने कहा था नहीं आया, आएगा नहीं आया। तो हमारा अनुमान है कि यहां से क्वेश्चन आना चाहिए, और मेरा अनुमान जल्दी जल्दी गलत होता भी नहीं है। अब आती है बात कैश फ्लो स्टेटमेंट मेथड की। इसमें क्या कहा? कैश और फ्लो का मतलब होता है भैया कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, 2 चीजें इससे बना होता है। ये इनफ्लो और आउटफ्लो, ये कुछ अलग नहीं है। जो यहां पर है वही यहां पर है, लेकिन यहां की एक्टिविटीज अलग होती हैं, यहां की एक्टिविटीज अलग होती हैं। यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट में उन सभी एक्टिविटीज को लिया जाता है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, मतलब या तो कैश में से आएगा या तो कैश में से जाएगा।
3 एक्टिविटी पूरे बिजनेस में ऐसी होती है जिनमें कैश इन्वॉल्व होता है और कैश उनसे आता भी है और जाता भी है। नंबर 1 की एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब व्यवसाय के संचालन के संदर्भ में की गई क्रियाएं, तो उसको लेते हैं। नंबर 2 पर होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो संपत्तियों का अरेंजमेंट किया जाता है, उस पर जो विनियोग किया जाता है, उस एक्टिविटी को कहा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पर केवल और केवल उन्हीं क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें कैपिटल नेचर एसेट्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे खरीदी गई हो चाहे बेची गई हो। तीसरे नंबर पर आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, अर्थात कोष के संदर्भ में चेंज कहां आया है कैश में, जैसे शेयर्स कैपिटल इशू की गई या रिडेम्पशन किया गया, डिबेंचर्स का इशू किया गया, रिडेम्पशन किया गया, लोन राइज हुआ या पेमेंट हुआ, डिविडेंड्स मिल गया या दे दिया गया, टैक्स का पेमेंट किया गया, ये सब कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो मेथड है वही यहां पर है, उसमें कुछ अलग नहीं है, बस ये है कि इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है और इसका फॉर्मेट अलग होता है, इन दोनों में और कोई चेंज नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं लगता है इस कैश बजट के मेथड में। अदरवाइज जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें इसी का क्वेश्चन आता है, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट का नहीं आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भैया कैश बजट की जब बात करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अब बात खत्म हो जाती है, हमने आपको बता दिया कि ये 3 मेथड होते हैं और उसमें से ये वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, और इससे भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आएगा। लेकिन मैं बताऊंगा पूरा। आज हम लोग बात करेंगे कैश अकाउंट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो कैश बजट मेथड में रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग ये बजट तैयार करने वाले हैं आज। इस टाइप का क्वेश्चन कोई आपकी बुक में दिया नहीं गया है, तो मैं अनुमानित मदों से आपको सिर्फ बता रहा हूं, और ऐसे ही लगेगा, अगर आ जाएगा तो ऐसे ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। बहुत ही सिंपल है कैश बजट में, आपको बड़े ही इत्मीनान से बहुत ही सरलता पूर्वक समझाऊंगा, बस बने रहिए हमारे साथ में और दिमाग को ओपन रखिएगा। बस कंडीशन ये है ना, अगर आप दिमाग को ही बंद कर लेते हैं फिर कोई आपको समझा नहीं सकता है। देखिए कैसे इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले रिसिप्ट ऊपर हेडिंग डाल दी जाती है, ओके। अब क्या क्या रिसिप्ट होती हैं। सबसे पहले कैश के संदर्भ में ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है ना। फिर क्या हो सकता है, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मिल जाए तो कैश आएगा, रिसिप्ट की बात कर रहा हूं, है ना। कस्टमर अगर मुझे पेमेंट करे तो क्या होगा, रिसिप्ट हो जाएगी। सेल ऑफ एसेट्स, अगर कोई संपत्ति बेच दो तो भी तो पैसा आ जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर, अगर शेयर इशू कर दो तो भी पैसा आएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो भी पैसा आएगा, है ना। लोन टेकन, अगर आप लोन ले लें या राइजिंग इन लोन तो भी पैसा आएगा, यहां से पैसा आता है। डिविडेंड्स रिसीव्ड, पैसा आ सकता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आएगा, ओके। तो ये वो जगह हैं जहां से कैश आपको मिल सकता है, या मैक्सिमम ऐसा मान के चलिए कि मिलेगा ही, ठीक है, ओके। अगर कोई और भी ऐसी वैल्यू है जिससे मुझे मिल सकता है तो वो सब कुछ मैं लिख लूंगा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर ऐसे लाइन खींचेंगे और इसका टोटल करेंगे, टोटल, ठीक। इतना आसान भी नहीं है, बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयार किया जाता है। देखो ये 4 कॉलम मैंने लिए हैं, पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये मंथली तैयार किया जाता है, तो यहाँ पीरियड जहां लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग मंथ ले लेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे वो 4 महीने हो सकते हैं। कुछ भी जिन महीनों के लिए हमसे कहेगा कि आप बना के हमको दीजिए कैश बजट, उनके लिए बनाएंगे। अब ये हो गई रिसिप्ट्स। दूसरे नंबर पर आता है पेमेंट्स। तो पेमेंट्स क्या क्या होते हैं भैया। सबसे पहले होता है पेड टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को पेमेंट किया जाता है। वेज एंड सैलरी, ये पेमेंट किया जाता है। रेंट एंड टैक्स, ये पेमेंट किया जाता है।
है ना। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, पेमेंट्स हो रहे हैं। कमीशन, डिस्काउंट, ये सब क्या है, पेमेंट है। पेमेंट ऑफ बैंक लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड्स पेड, ये सब कुछ यहां आ सकता है, ये सब कुछ यहां आ सकता है। जितना जो कुछ होगा वो सब कुछ यहां आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी टोटल कर देंगे ऐसे करके। यहां पर ये क्या बन जाएगा, टोटल बी बन जाएगा। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो यहां पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकल करके हमारे पास में आ जाएगा। और बस इसी के आधार पर हम ये जान लेंगे कि कितना हमारे पास में इस पूरे महीने में कितना मेरे पास रिसिप्ट हुई, कितना मेरे पास पेमेंट हुआ, कितना मेरे पास क्लोजिंग है। बस हो गया, कैश बजट हो गया। आय और व्यय के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं को संख्याओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है समझने के लिए, तो उसको कहेंगे कैश बजट बनाया गया है। ओके, हो गया, यही है कैश बजट। लास्ट बात आपको जो समझनी है वो क्या है कि आप एक साथ इन सब को नहीं कैलकुलेट कर सकते, भले ही सूचनाएं आपको दी गई हों। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ओपनिंग बैलेंस और यहां सबसे नीचे क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल के आता है। सपोज दैट आपके पास में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था 10,000 रुपए, उसके बाद में रिसीव फ्रॉम कस्टमर आपको 1,00,000 रुपए मिल गया है। उसके बाद में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने 60,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट्स बेच दी हैं। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, आपने 50,000 रुपए की शेयर कैपिटल भी इशू कर दी है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 का आपने डिबेंचर्स भी इशू किया हुआ है। लोन टेकन, आपने 40,000 रुपए का लोन भी लिया हुआ था। डिविडेंड्स आपने 10,000 रुपए का दिया है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये भी 10,000 का रिसीव्ड हुआ है। अब क्या करेंगे, इधर जितना हमने लिखा उसका टोटल कर लेंगे, एक एक मंथ में चलेंगे। ओके, तो देखो यहां पर हम कर रहे हैं, तो ये हो रहा 10,000, 70,000 हो जाएगा 60,000 में, 70 और 1,00,000 ये हो जाएगा, 1,70,000 हो जाएगा, 2,70,000 हो जाएगा, फिर 3,10,000 हो जाएगा, फिर 10,000 जोड़ेंगे 3,20,000 और 10, 3,30,000 ये टोटल हमारा आ जाएगा। 4 4 0 कॉमन हो जाएंगे, 6 1 7 7 7 5 12 12 और 5 17 17 और 4 21 21 और 2 23 के 3 और 2 1 3, 3,30,000 रुपए। अब हमने अपने सप्लायर्स को कितना दिया हुआ है, तो 2,00,000 रुपए मैंने अपने सप्लायर्स को दिया हुआ है। वेज एंड सैलरी कितनी दी है, तो 80,000 रुपए की वेज एंड सैलरी हमने दी हुई है। रेंट एंड टैक्स कितना दिया हुआ था, तो ये भी 40,000 रुपए का ये हमने दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, तो देखो 2,80,000 और इसमें 40,000 और जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 3,20,000। इसका टोटल हुआ हमारा 3,20,000। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर 10,000 रुपए। ये फर्स्ट पीरियड जो हमारा है उसका बचा हुआ है 10,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब जब यहां पर ओपनिंग बैलेंस आएगा तो फिर ये 10,000 हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर ये सारी वैल्यूज ऐसे चलेंगी, जो भी होगा इस मंथ का, भी ये वाला नहीं, ये खत्म हो गया है, इस मंथ की वैल्यूज लेंगे। मान लो इस वर्ष आपने अपना जो रिसिप्ट हुआ है आपको अपने कस्टमर से, वो 2,00,000 रुपए इस मंथ में हुआ है। आपने फिक्स्ड एसेट कोई नहीं बेची है, शेयर नहीं इशू किए हैं, डिबेंचर्स नहीं इशू किए हैं, लोन आपने लिया हुआ है 1,00,000 रुपए का, उसके बाद में डिविडेंड्स दिया हुआ है 20,000 रुपए का और इंटरेस्ट दिया है 20,000 रुपए का। अब इसका टोटल कितना हो गया, तो 2,10,000, 3,10,000 और 40,000, ये 3,50,000 रुपए यहां पर आपको कुल मिलाकर के मिले हुए हैं। पेमेंट की बात करते हैं तो यहां आपने क्या किया हुआ है, 2,20,000 रुपए पेमेंट किया हुआ है अपने कस्टमर्स को, सप्लायर्स को। वेज एंड सैलरी आपने 30,000 का दिया हुआ है और उसके बाद में जो रेंट एंड टैक्स है ये भी आपने 30,000 का दिया हुआ है। तो यहां कितना हो गया, 2,20,000, 2,50,000 और 2,80,000। 2,80,000 रुपए आपका पेमेंट हुआ है। यहां रिसिप्ट कितनी हुई थी, 3,50,000 रुपए की। पेमेंट कितना हुआ, 2,80,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, 70,000 रुपए का बचा हुआ है। ठीक, अब यहां का ओपनिंग क्या हो जाएगा, तो ये 70,000 हो जाएगा।
क्लियर है। इस बार इस महीने आपको अपने कस्टमर से फिर से 1.5 लाख रुपए रिसिप्ट हुआ है। आपने एसेट्स 50,000 रुपए की एक बेची हुई है, कोई शेयर नहीं इशू किया, कोई डेट नहीं इशू करी, कोई लोन नहीं लिया, डिविडेंड्स आपने 10,000 रुपए का दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रिसिप्ट जो हुआ है, डिविडेंड्स वैसे मंथली होता नहीं, इसको भी हटा दो, इंटरेस्ट ये भी मंथली नहीं होता है वैसे, लेकिन इसको मान लेते हैं ये 20,000 रुपए दिया गया है। तो अब यहाँ का टोटल कितना हो गया, 7 5 12, 2,20,000, 50 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। 7 5 12, 2,20,000, 2,70,000 और 2,90,000 रुपए ये टोटल हमारा आएगा। ठीक है, 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19 और 1 1 2, ठीक है। अब उसके बाद में पेड टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को दिया गया 1.5 लाख रुपए, वेज एंड सैलरी दी गई है आपकी 50,000 रुपए, और रेंट एंड टैक्स जो पेमेंट किया गया है ये भी किया गया है 50,000 रुपए का। तो टोटल हमारा यहाँ कितना हो गया, 2,50,000। अब 2,50,000 और यहाँ 2,90,000, 290 माइनस 250, तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 40 आएगा। तो फिर यहाँ का ओपनिंग कितना हो जाएगा, फिर से ये 40 हो जाएगा। ओके, आपके सप्लाई, आपके कस्टमर से आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए मिला हुआ है। फिर उसके बाद में एसेट्स नहीं बेची गई है, शेयर्स इशू किए गए हैं 1 लाख रुपए के, डिबेंचर्स नहीं इशू हैं, लोन लिया गया है 1 लाख रुपए का, डिविडेंड्स नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो 1 और 1 2 और 2 4, 4,40,000 रुपए यहाँ का टोटल हो गया। उसके बाद में पेमेंट देखते हैं तो यहाँ पर पेमेंट किया गया है 3 लाख रुपए, वेज एंड सैलरी दी गई है 80,000 रुपए, और रेंट एंड टैक्स दिया गया है 70,000 रुपए। तो 8 7 15, 1.5 लाख ये हो गया। इसको कम कर देते हैं भाई, 50,000 रुपए ये दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 3,80,000 और 50,000, 380 और 50 कितना हो जाएगा, 4,30,000। और यहाँ पर हमको रिसिप्ट कितनी हुई है, 4,40,000। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल आएगा 4,30,000, 440 माइनस 430 बराबर 10,000 रुपए। इस तरीके से आपका कैश बजट ये 4 महीने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले महीने पर हमारे पास में 10,000 का क्लोजिंग है, दूसरे महीने 70,000 है, तीसरे महीने 40,000 है, चौथे महीने 10,000 का है, और इन 4 महीने में इस तरीके से खर्च किया गया है। तो अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अकाउंट के आधार पर आपको कैश बजट बनाना है, या फिर कैश अकाउंट के आधार पर कैश बजट बनाना है, तो उसको इसी तरीके से तैयार किया जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बजटेड है या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहां पर देखेंगे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग कैश बजट कैसे तैयार किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहां देखेंगे कि कैश बजट एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड के आधार पर कैसे तैयार करें।